तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PYQ जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय रिंग बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या करता है, बहुआबंध बनाने की क्षमता उसकी, उसमें सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच पाया जाएगा। तो याद रखिएगा क्या जगह बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है। यही तक करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे भी वही देख सकते हैं, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सब क्षमता, इसलिए कहते हैं बहुआबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों माना जाता है। तो कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों, देखिए कार्बन का कितना होता है, 2 4 ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या करें, छोटे आकार के कारण परमाणु प्रबल मतलब मजबूत आबंध ये बनाता है। क्यों, छोटे आकार होने के कारण बनाता है। याद रखिए ये भी LP में पूछा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका व्याख्या भी देखते हैं। कह रहा है कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिससे इसके परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं, जिससे यह प्रबल आबंध बनाने में सक्षम होता है। और छोटे आकार होने के कारण कार्बन का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। कार्बन का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। याद रखिएगा, जिससे यह अन्य परमाणु से मजबूती से सहसंयोजन बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से इथेन के रूप में किया सकते, मतलब इथेन के रूप में किसका, कौन गैस का उपयोग किया, मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है मीथेन गैस का, CH4 किया जाता है, मीथेन का उपयोग। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण कौन करता है। कार्बन यौगिक का जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का निर्धारण कौन करते हैं, कि क्रियात्मक समूह करता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप करता है। याद रखिए जैसे कि अगर एल्कोहल तो क्या होता है, OH होता है, कीटोन O, तो ये सभी इसका क्रियात्मक करता है। याद रखिएगा निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है। एल्कोहल में लास्ट में क्या रहता है, OH लगा हुआ था, जिसमें OH होगा एल्कोहल। लेकिन सभी पूछेगा क्या, ऑल एल्कोहल ऑल बोलते हैं, तो ऑल आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑल किस में है, A नंबर में ही सिर्फ है ऑल, तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हो जाएगा प्रोपेनॉल, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज़ यहाँ देखिए कह रहा है, देखिए क्या है, प्रोपेनॉल एक एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल समूह में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि OH होता है, और इसका प्रीफिक्स प्रत्यय क्या होता है, ऑल लगा हुआ रहता है लास्ट में, से प्रोपेनॉल ऑल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर, एमिनो अम्ल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं। तब एमिनो, पेप्टाइड आम्ल बनाए तो एमिनो तो लास्ट में रहेगा ही, और उसके साथ क्या रहेगा, तो कार्बोक्सिल, क्या रहेगा, कार्बोक्सिल। तो क्या हो जाएगा, एमिनो इसमें है ही, साथ में रह जाएगा कार्बोक्सिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु तो पायरुवेट उसका आधा होने की 6 कार्बन किसमें कार्बन में बदल जाएगा, 3 कार्बन में बदल जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन किसमें, बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त कार्बन, पहले देखिए कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें आता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। याद रखिए क्या रहा है, संतृप्त मतलब N आ जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड को कहते हैं N। क्या N किस में है, ऑप्शन नंबर सी में एल्केन, N इसमें प्रीफिक्स का N आता है, इसमें N और आइन आता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्कीन की सजातीय श्रेणी से, एल्कीन अभी क्या बताए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जितना कार्बन उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। याद रखिएगा जितना कार्बन उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो किस में देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में जितना कार्बन उसका 2 गुना से ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 गुना हो गया, 2 गुना होना चाहिए। इसमें देखिए ए नंबर ऑप्शन में कार्बन 3 इसका 2 गुना हाइड्रोजन 6 है, और फिर देखिए कार्बन 4 इसका 2 गुना हाइड्रोजन 8 है। तो ये हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट में बचने का इन देखिए लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर,
CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ये सब जो है जितना ब्यूटेनॉल यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं, क्योंकि वे सब क्या होते हैं, समजातीय श्रेणिक होते हैं। कौन सा श्रेणी का, एक ही जात का श्रेणी का होता है समजातीय श्रेणी, क्योंकि इसके बाद समजातीय श्रेणी उससे कहते हैं जब कोई दो यौगिक क्रमागत दो यौगिक को लेंगे, जब उसको अंतर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH2 प्राप्त होगा या CH4 प्राप्त होगा, मीथेन प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कारण निम्न उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोरोमीथेन को डिग्रीजन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। किन उद्योगों में टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 होता है, फॉर्मूला टेट्राक्लोरोमीथेन का CCl4 होता है, याद रखिएगा। तो किसमें उपयोग किया जाता है टेट्राक्लोरो, तो विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में क्या जाता है, याद रखिएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर, टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है, तो प्रशीतक और एरोसोल टेट्राक्लोरोइथेल का पूछेगा, टेट्राक्लोरोइथेल का बोलेगा तब हो जाएगा आपका प्रशीतक और एरोसोल प्रणोदक के उत्पादन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है एरोसोल प्रणोदक और वातानुकूलित प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पादन कौन सी गैस होती थी, फ्रियोन गैस होता है, याद रखिएगा। सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर, फ्रियोन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फ्रियोन का क्या हो जाएगा, उपयोग खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है प्रशीतन संयंत्रों से निकलने वाले फ्रियोन का वायुमंडल में प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव के क्या प्रभाव, अगर प्रशीतन से जो निकलता है इसी सबसे फ्रियोन गैस वो वायुमंडल में क्या प्रभाव करेगा, तो ओजोन को क्या करेगा, नष्ट पहुंचाएगा, तो ओजोन गैस समतापीय मंडलीय ओजोन क्षरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है, तो याद रखिएगा सजातीय श्रेणी क्या होता है, पर्यात्मक समूह और रासायनिक गुणों वाली यौगिक की श्रेणी में आता है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की क्लास का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। किसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय सो मच।